ब्रह्मोस और अग्नि 5 को अब भूल जाइए, क्योंकि भारत ने तैयार कर लिया है इन दोनों से भी कई अधिक घातक और विनाशकारी अस्त्र। ऐसा अस्त्र जो सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक दोस्त वतन बन चुका है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है, जब जब भारत ने अपने संकल्प को अग्नि में तपाया है, तब तब दुनिया ने नया अध्याय लिखा है। और अब वही क्षण एक बार फिर लौट आया है। लेकिन इस बार बात केवल ताकत की नहीं है, यह बात है उस प्रचंड शक्ति की जो समय और सीमा दोनों को नकार देती है। भारत ने रचा है एक ऐसा शस्त्र जिसकी कल्पना आज से पहले सिर्फ विज्ञान फिक्शन फिल्मों में होती थी। एक ऐसा अस्त्र जो ध्वनि की गति से 8 गुना तेज उड़ान भरता है, यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सीधा दुश्मनों की छाती में उतरता है। यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। यह वो उगता सूरज है जिसे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अपने गोपनीय मिशन प्रोजेक्ट विष्णु के तहत धरती पर उतारा है। नाम है ETLDHCM, यानी एक्सटेंडेड ट्रेजरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नाम जितना रहस्यमयी है, इसकी शक्ति उससे 100 गुना अधिक भयानक है। इसकी मार्ग सीमा 1500 किलोमीटर नहीं, पूरे 10,500 किलोमीटर है। यानी चाहे दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, भारत का ये अग्निदूत उसे महज 8 से 10 मिनट में राख में बदल सकता है। यह मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, यह हमारी वैज्ञानिक क्षमता, आत्मबल और रणनीतिक सोच का सजीव प्रमाण है। अब आप सोच रहे होंगे, जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज से 3 गुना तेज है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों? तो जवाब सुनिए। अगर ब्रह्मोस एक भीषण तूफान थी, तो यह नया अस्त्र उस तूफान की गोदी में उठने वाला महाविनाशकारी ज्वालामुखी है। इसकी रफ्तार मैक 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज। यही इसे बनाती है अजय, अचूक और दुश्मन के लिए काल। जब दुश्मन के रडार पर कोई हलचल दर्ज होती है, तब तक उसका कमांड सेंटर इतिहास बन चुका होता है। यह मिसाइल दुश्मन को ना ही चेतावनी देती है, ना ही पलटवार का मौका, ना सोचने का वक्त, ना सांस लेने की मोहलत। यही है इसकी सबसे बड़ी क्रूरता। अब बात करें इसकी सीमा की, जो ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है, वही ETLDHCM दुश्मन के दिल तक 10,500 किलोमीटर दूर से ही वार करने की क्षमता रखती है। यह रेंज भारत के केवल अपने पड़ोसियों पर नहीं, बल्कि विश्व के किसी भी कोने में बैठे शत्रु पर भी आसमान से नजरें रखने और जरूरत पड़ने पर जमीन पर नर्क उतारने की ताकत देती है। लेकिन इसकी सबसे घातक खूबी है इसका दिल, यानी इसका इंजन। इस महाअस्त्र को शक्ति मिलती है स्कैमजेट इंजन से, जो पारंपरिक रॉकेट तकनीक से बिल्कुल अलग है। सामान्य मिसाइलें अपने साथ ऑक्सीजन भी ढोती हैं, जिससे वे भारी हो जाती हैं, लेकिन स्कैमजेट इंजन उड़ान के दौरान वातावरण से ऑक्सीजन खींचता है, उसे दबाता है और ईंधन के साथ मिलाकर पैदा करता है एक धधकती हुई रफ्तार जो थकती नहीं, रुकती नहीं। ये इंजन हवा में सांस लेता है और आग बनकर दौड़ता है। डीआरडीओ ने इस इंजन का जमीन पर 1100 सेकेंड यानी करीब 18 मिनट तक लगातार सफल परीक्षण किया है, जो एक वैश्विक रिकॉर्ड है। मगर असली चुनौती सिर्फ रफ्तार नहीं थी। रफ्तार से पैदा होने वाली घर्षणीय गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी धातु को पिघला सकती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे भी मात दी, और यहीं से शुरू होती है भारत की सैन्य तकनीक और अग्नि परीक्षा की जीत। जब कोई अस्त्र 11,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा को चीरता है, तो उसकी चारों ओर की हवा भट्टी में बदल जाती है। तापमान पहुंच जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक, और इतनी आग में भी यह मिसाइल सही सलामत रहती है, क्योंकि डीआरडीओ ने पहनाया है विशेष कार्बन कंपोजिट कवच, जो इसे सीधे आग के दरिया से निकाल लाता है। रुकिए, यह सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी है। ये मिसाइल जमीन के बेहद करीब उड़ता है, इतनी नीचे कि दुश्मन की रडार की निगाह भी चूक जाए, और अगर किसी आधुनिक रडार ने इसे पहचान भी लिया, तो यह बाज की तरह पलक झपकते ही गोता मारती है, दिशा बदलती है और दुश्मन के किसी भी जवाबी कार्रवाई को धोखा देकर नजर से ओझल हो जाती है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं, यह एक मायावी योद्धा है।
जो आता है कहर बरपाता है और बिना कोई सुराग छोड़े अंतर्ध्यान हो जाता है। भारत ने 21वीं सदी की अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींच दी है और इस बार यह रेखा सिर्फ सोच में नहीं बल्कि हाइपरसोनिक गति से बनी आग की एक दीवार है। इसे पार करने की सोच भी अब दुश्मनों की रूह कंपा देगी। इस मिसाइल की 10,500 किलोमीटर की रेंज कोई आंकड़ा नहीं बल्कि वह रणनीतिक दायरा है। इसमें अब दुश्मनों की हर चाल और हर साजिश भारत की मुट्ठी में कैद है। अब बात करें पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जिसकी पूरी सैन्य ताकत कुछ शहरों में सिमटी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और अब ये शहर भारत में महज 5 से 8 मिनट की दूरी पर हैं। अगर भारत अपनी पश्चिमी सीमा को यह अस्त्र देगा तो पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलें, एयरबेस और कमांड सेंटर पल भर में भस्म हो सकते हैं। और ये कोई मामूली बम नहीं, यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोग्राम तक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब रुख करते हैं ड्रैगन की मान की ओर, चीन। उसका आकार भले ही विशाल है पर उसकी नब्ज तिब्बत और शिनजियांग जैसे संवेदनशील इलाके हैं और अब भारत ने इन्हीं पर निशाना साधा है। अगर भारत लद्दाख या अरुणाचल से इस मिसाइल को छोड़े तो चीन की सभी प्रमुख एयरबेस, लॉजिस्टिक हब, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सीधी मार्क क्षमता में आ जाते हैं। सिर्फ 8 से 10 मिनट और भारत चीन की सैन्य कमर तोड़ सकता है। चीन चाहे S-400 हो या HQ-9 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, इन सब पर जितना भी घमंड हो, यह मिसाइल उनके घमंड को धूल में मिला देगी। जहां से भारत अपने दुश्मनों को हजारों किलोमीटर से ही पहचान कर रोक सकता है, वहीं से शुरू होता है प्रोजेक्ट विष्णु की असली ताकत। यह मिसाइल सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की वो सिंहगर्जना है जिसने अमेरिका, रूस और चीन के उस हाइपरसोनिक एक्सक्लूसिव क्लब के दरवाजे को तोड़ डाला है जिसे अब तक कोई भी पार नहीं कर सकता था। सोचिए, अमेरिका आज भी अपने हाइपरसोनिक सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं बना पाया और भारत ने इसी समय अपनी मिसाइल को आसमान की गूंज बना दी है। इस मिसाइल की एक और खासियत है जो इसे एक विनाशकारी योद्धा में बदल देती है, मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग क्षमता। यानी इसे जमीन से, समुद्र से और आकाश से दागा जा सकता है। चाहे भारत के खतरनाक युद्धपोत INS विशाखापत्तनम हो या हवा में गुजरती सुखोई 30 MKI, यह महाअस्त्र हर मंच से दुश्मन पर बिजली की तरह गिर सकता है। लेकिन DRDO की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला पड़ाव है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ऐसी तकनीक जो मिसाइल को रिकॉर्ड के जरिए अंतरिक्ष की दहलीज तक ले जाएगा और वहीं से वह ध्वनि से 15 से 20 गुना तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर झपटेगा। इसकी रेंज होगी 5000 से 10,000 किलोमीटर। यानी अब भारत की पकड़ सिर्फ एशिया तक नहीं, महाद्वीप के पार तक फैल रही है। प्रोजेक्ट विष्णु वह बुनियाद रख चुका है जो भारत को सिर्फ युद्ध में जीत नहीं बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले की दुश्मन की सोच, रणनीति और मनोबल तहस-नहस करने की क्षमता देता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या अब कोई देश भारत के तरफ आंख उठाने की हिम्मत करेगा? क्या अब कोई सीमा पर उंगली उठाने की सोचेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।